अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने एक बड़ा अहम सवाल करना है BCRW का। सवाल हमारा है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और प्रिंसिपल्स क्या है, असूल क्या है कम्युनिकेशन के। हमने अगर किसी से बातचीत करनी है तो उसके असूल क्या होने चाहिए। या फिर हमारे पास एक बड़ा अहम सवाल ये भी होता है व्हाट आर द 7 C's इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में 7 C's क्या है, 7 C's क्या है या मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। आपने सिर्फ जहन में रखना है 7 C's। ठीक है, 7 C's वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि कम्युनिकेशन होती क्या है। कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफेरिंग, ट्रांसफ़र करना, एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल करना। कम्युनिकेशन एक अमल है ट्रांसफ़र करने का। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से, पर्सन किसी बंदे से, और ग्रुप या किसी ग्रुप से टू एन अदर, किसी दूसरे शख्स को। यानी कि कम्युनिकेशन एक जगह से, एक शख्स से या एक ग्रुप से कोई मालूमात इकट्ठी करके अगले ग्रुप तक पहुंचाने का नाम कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन एक बंदे से कुछ मालूमात लेकर दूसरे शख्स तक, जगह तक या ग्रुप तक पहुंचाने का नाम कम्युनिकेशन है। अच्छा जी, अब इसके कम्युनिकेशन के रूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपको ना नोट्स की शक्ल में मिल जाएंगे। अभी सिर्फ आपने क्या करना है, इनको सिर्फ समझना है। इसके बाद आपको नोट्स की शक्ल में आपको ये सारे जो हैं वो मिल जाएंगे सवाल। ठीक है, अभी आपने सिर्फ कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स, असूल क्या हैं या 7 C's क्या हैं, 7 C's क्या है ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, कम्युनिकेशन का आपने तारीफ में देख लिया था कि इसका मतलब होता है कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक कोई मालूमात फ़राहम करना, अपना कोई मकसद अगले तक पहुंचाना। ठीक है, या फिर अपनी कारोबार के सिलसिले में अगर आपने किसी को मोटिवेट करना है तो कम्युनिकेशन करने के आपने कौन कौन से असूल अपनाने हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है जी, और मैं आप सबके पास आया हूँ अपनी किसी चीज़ को बेचने के लिए। तो मैं आपसे पहले कम्युनिकेशन करूँगा, यानी कि मैं आपसे बातचीत करूँगा, अपनी मालूमात आप तक पहुँचाऊँगा कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। तो मैंने कौन कौन से रूल्स अपनाने हैं ताकि मैं आपको अपनी बात मनवा सकूं। सबसे पहले जब मैंने जो बात करनी है ना, सबसे पहला रूल होना चाहिए क्लियर, कि मेरा जो मकसद है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, मेरे मकसद में कोई बददियानती ना हो, और मैं जो आपके सामने बात करूं वो बिल्कुल साफ़ हो, सीधी बात हो, और उसमें किसी किस्म का कोई गैर वाज़ेह पैगाम ना हो, ताकि आपको ईज़ी से बात की समझ भी आ सके, साफ़ और शफाफ अल्फाज हों मेरे। ये मेरी कम्युनिकेशन का सबसे पहला रूल होगा। फिर उसके बाद कॉन्साइज़ का मतलब होता है मुख्तसर। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपके साथ बात करनी है वो बिल्कुल मुख्तसर हो लेकिन जामिया हो। थोड़ी सी बातों में मैंने बहुत कुछ कह जाना है आपसे। दरिया को कूज़े में बंद करना है। मेरी बात मुख्तसर हो लेकिन टू दी पॉइंट हो, उसमें इधर उधर की बातें ना हों, बल्कि मैं अपने मकसद पर डटा रहूं। जो मैंने बात करनी है वही बात मेरी बिल्कुल ठीक ठाक हो। कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, पुख्ता। मेरा पैगाम बड़ा पुख्ता हो, मेरे पैगाम में कोई झूठ ना हो, मेरे पैगाम में किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो। मैं आपसे जो भी बात करूं, कम्युनिकेशन का ये रूल है कि आपकी बात में वज़न होना चाहिए, आपकी बात पुख्ता होनी चाहिए। ठीक है जी, आपकी बात सॉलिड होनी चाहिए, ठोस अंदाज में होनी चाहिए, ताकि मेरी बात आपके दिल में घर कर जाए। उसके बाद करेक्ट, जो भी बात मैं करूं मुझे उस पर मुकम्मल जो है वो अबूर हासिल हो, उसके उस टॉपिक के बारे में, उस चीज़ के बारे में मुझे मुकम्मल तौर पर जो है रहनुमाई हो, मेरे पास मुकम्मल A to Z इन्फॉर्मेशन हो, ताकि मैं आप जो कुछ भी पूछें मैं आपको सही तरह से बता सकूं, सही तरह से मैं आपको बता सकूं कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे, बल्कि हर बात में मेरी करेक्टनेस बिल्कुल सही हो, बात मेरी उसमें गलत ना हो, उसमें फ्रॉड ना हो। उसके बाद है कोहेरेंट का मतलब होता है मरबूत होना। मरबूत होने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े होना। अगर मैं कोई बात आपसे करूं तो मेरी अगली बात का ताल्लुक अगली बात से हो। एक ये नहीं कि एक पॉइंट में और बयान कर दूं, एक कहीं से उठा लूं, एक कहीं से उठा लूं, नहीं। मेरी हर बात का ताल्लुक दूसरे जुमले के साथ जुड़ा हो, मेरी बातों में एक चेन बनी हो। ठीक है जी, ये ना हो कि एक बात मैं इधर से उठा के उधर की कर दूं, एक बात इधर से, बल्कि मेरे सारे ख्यालात यकजा हों और कड़ियाँ आपस में मिलने चाहिए, एक कड़ी दूसरे के साथ मिलती हो। छठा पॉइंट है कंप्लीट।
मेरी बात हर तरह से मुकम्मल हो, इसमें किसी किस्म का कोई आधापन ना हो। अगर मेरी बात कंप्लीट होगी तो आपको मेरे सारे कारोबार की समझ आ जाएगी, मेरी सारी चीज़ जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक है, उस सारी की समझ आपको आ जाएगी अगर मैं आपके सामने अपनी मुकम्मल बात करूँगा। अगर मेरी बात अधूरी रह जाएगी, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी कि ये क्या बंदा कह रहा था, ये बंदा क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात मुख्तसर हो लेकिन जामिया हो, और उसमें एक एक पॉइंट जो है वो मैंने बयान कर दिया हो। ठीक है स्टूडेंट्स। आखिरी पॉइंट है कर्टियस। कर्टियस का मतलब क्या होता है? शाइस्ता। अगर मैंने आपके साथ कोई बात करनी है तो मेरी ज़ुबान में शाइस्तगी हो, मेरी ज़ुबान में एक इज़्ज़त हो, मेरी ज़ुबान में एक जो है वो अदब हो, एक तमीज़ हो, ताकि आप मेरी बात गौर से सुने। अगर मैं आपके साथ बदतमीज़ी करूँगा, अगर आपके साथ ना गैर वाज़ेह बात करूँगा, अगर मैं टू दी पॉइंट बात नहीं करूँगा, तो आपका ध्यान ही मेरी तरफ नहीं होना। तो मेरी बातों में एक तमीज़ होनी चाहिए, शाइस्तगी होनी चाहिए, एक अदब होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या थे? हमारे कम्युनिकेशन के असूल थे। ये हमारे कम्युनिकेशन के असूल हैं कि जब हमने किसी के साथ बात करनी है तो ये बात हमारी इस तरह से होनी चाहिए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब इस सवाल को 7 C's क्यों कहते हैं? 7 C's इसलिए कहते हैं कि मेरे पॉइंट्स कितने थे? 7 पॉइंट थे ना, और हर पॉइंट सी से शुरू हो रहा है। क्लियर सी से शुरू हो रहा है, कंसाइज सी से शुरू हो रहा है, कॉन्क्रीट सी से शुरू हो रहा है, करेक्टनेस ये सी से शुरू हो रही है, कोहेरेंट सी से शुरू हो रहा है, कंप्लीट सी से शुरू हो रहा है, कर्टियस सी से शुरू हो रहा है। तो ये चूँकि 7 पॉइंट थे और 7 के साथ सी से शुरू होते हैं, इसलिए हम इनको 7 C's कहते हैं। 7 C's इसलिए कहते हैं क्योंकि 7 पॉइंट हैं और 7 के साथ सी से शुरू हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको नोट्स की शक्ल में भी मिल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने अभी एक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन याद करनी है और 7 C's के आपने ये 7 पॉइंट्स याद करने हैं। इनकी डिटेल जो है वो नोट्स की शक्ल में आपको मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल परेशानी मुसीबत से बचा के रखे। आमीन।